हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को एजी इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग का न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं वर्ब का। तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह सेंटेंस को निर्माण करने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की जरूरत है। अगर वर्ब नहीं होता है तो सेंटेंस का महत्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वही आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हुआ। तो ध्यान से देखेंगे, मेरा यूट्यूब पर चैनल है। आप लोग इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग का एक दायित्व है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर के और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। हम आप लोग के पास वीडियो बना करके भेजते हैं, या वीडियो आप लोग को बार बार यूज करते हैं, सभी आदमी यूज करते हैं। तो मेरा यूट्यूब पर चैनल है इंग्लिश धकाधक, यानी आप हमेशा सदा पढ़ते रहिए, रुकिए मत। धकाधक का मतलब ही होता है सदा पढ़ते, रुकने का कोई जरूरी नहीं। जब तक कि आप अपना लक्ष्य को प्राप्त न करें, जब तक कि आप किसी पोस्ट पर न चले जाए, बीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाई ना कर जाए, तब तक पढ़ते रहे। धकाधक इंग्लिश धकाधक इसीलिए। ठीक, तो आप लोग अगर थोड़ा भी ईमानदारी है आप लोग के अंदर में, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जरूर लाइक करेंगे और जरूर शेयर करेंगे। तो देखते हैं कितना लाइक शेयर कमेंट मिलता है। और बहुत ही मजे के साथ हम लोग वर्ब समाप्त करें। ध्यान से देखिएगा, अगर हम वर्ब का बात करें, किसका बात करें? वर्ब का बात। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। अगर सीधा हम वर्ब का डिफिनेशन पूछे तो सीधा बोलना है व्हाट इज वर्ब। वर्ब होता है कैसे? तो वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शो एन एक्शन, स्टेट, क्वालिटी एंड पोजीशन आर कॉल्ड वर्ब। सर, जिससे एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन का होता है, वही तो वर्ब होता है। अब एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन। एक्शन का मतलब काम करना। अभी हम क्या करें? एक्शन करें। पढ़ाना मेरा क्या है? एक्शन। स्टेट मतलब अवस्था। अब अपना उम्र जो बताते, मैं 16 वर्ष का, 17 वर्ष का, इसका नजर नहीं लगे, है ना? ये उम्र जो बताते हैं, ये क्या है? एक्शन। एक्शन नहीं छोटो, स्टेट है। एक्शन तो काम करना होता है। क्या होता है? काम करना है। एक्शन, स्टेट, क्वालिटी मतलब गुण। क्वालिटी मतलब गुण। जैसे मेरा कलम लाल है, तुम्हारा शर्ट उछला, ये क्या? गुण का बात, क्वालिटी का बात। मैं दयालु हूं, क्वालिटी का बात। समझ में आया? पोजीशन, स्थिति, वह जीने लायक नहीं है, ये क्या है? पोजीशन का बात करना। तो वर्ब का 3-4 काम होता है, एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन। वर्ब का कितने काम होता है? एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन। क्या सब बोलिएगा? एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन। ट्रिक याद रखें। क्या बोलिएगा? वर्ब का डिफिनेशन पूछेंगे तो फिर से बोलिए, एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन। क्या बोलिएगा? अगर जब हम सीधा सिर्फ और सिर्फ वर्ब का डिफिनेशन पूछेंगे तो सीधा आप बोलिएगा एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन। एक्शन, ए याद रखिएगा, ASPQ। क्या बोलिएगा? ASPQ। ट्रिक बता रहे हैं। क्या बोलिएगा? ASPQ। ए का मतलब एक्शन, एस का मतलब, बी का मतलब, क्यू का मतलब। तो याद रखिएगा, अनुष्का, सोनाक्षी, प्रियंका सभी में क्या है? क्वालिटी। क्या सर? अनुष्का, ऐसे अनुष्का, ऐसे सोनाक्षी, इसे प्रियंका, सभी में क्वालिटी है। तब तो फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। समझ में आ गया? तो किस किस में क्वालिटी है? अनुष्का, सोनाक्षी, प्रियंका सभी में क्या है? जोर से ताली बजाओ इसको। क्या किस किस में क्वालिटी है? बोले तो एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन। हम तो समझ गए क्या होता है। अनुष्का, सोनाक्षी, प्रियंका सभी में क्या है? छोटो ट्रिक याद रहेगा ना? अब तो नहीं भूलेगा वर्ब का डिफिनेशन का जिंदगी में। नहीं सर, आग लगाते रहेगा, मर जाओगे, बूढ़ा हो जाओगे, तब भी बोलना हमको वर्ब का डिफिनेशन याद। ठीक है? क्या बोलोगे? अनुष्का, सोनाक्षी, प्रियंका सभी में क्या है? कंप्लीट।
अब इसके बाद छोटू नंबर आता है, सर वर्ग को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। वर्ग को 2 भागों में डिवाइड किया। यस सर। मैन वर्ग और हेल्पिंग वर्ग। मैन वर्ग का हिंदी होता है मैन वर्ग का हिंदी क्या होता है? मुख्य। और हेल्पिंग वर्ग का हिंदी क्या होता है? देखो छोटू, मैन वर्ग का कितने नाम है? मैन वर्ग का नाम है मैन वर्ग, मास्टर वर्ग, फूल वर्ग, ओरिजिनल वर्ग, प्रिंसिपल वर्ग। ये मैन वर्ग का नाम। समझ में आ गया? कितने नाम है? मैन वर्ग, मास्टर वर्ग, फुल वर्ग, ओरिजिनल वर्ग, प्रिंसिपल वर्ग। समझ गए? 5। हेल्पिंग वर्ग का नाम सुन लीजिए, कितने नाम है? हेल्पिंग वर्ग, लिंकिंग वर्ग, एक्सुलरी वर्ग, रिपोर्टिंग वर्ग, यानी तो हम सपोर्टिंग वर्ग भी कर सकते। समझ में आ गया? सपोर्टिंग वर्ग का ये सभी इसका नाम हो गया। समझ में आ गया? तो आपको याद रहेगा मैन वर्ब का सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब इसके बाद सर मैन वर्ब किसको कहते हैं? तो छोटू याद रखना, व्हाट इज मैन वर्ब? क्या लिखे बताइए तो? व्हाट इज मैन? इसको मिटा दीजिए। अब तो ये समझ गए। अगर हम वर्ब का डिफिनीशन, ये तो आप लोग समझ गए हैं। यस सर। अगर वर्ब का डिफिनीशन पूछेंगे तो क्या बताइएगा आप लोग? एक्शन, स्टेट, क्वालिटी और पोजीशन। ग्रीक में क्या बोलिएगा? बोलिए। अनुष्का, सोनाक्षी, प्रियंका सभी में क्या है? समझ में आ गया? ASPQ क्या बोलिएगा ग्रीक में? 5 बार बोल। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ, जिसका नाम याद रखे उसके नाम से ज्यादा ये नाम अच्छा हो। ठीक है, उसमें एक दो, इसमें 4 को। ठीक है। ASPQ अनुष्का, सोनाक्षी, प्रियंका सभी में क्या है? चलो अब हम लिखा है व्हाट इज वर्ब। सर वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं, वर्ब उसको कहते हैं जिससे किसी काम को करने का बोध होता है ना, जिससे किसी काम को करने या होने का बोध होता है। या नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आंसर में सीधा हम ये भी बता सकते हैं, मैन वर्ब सोच एंड एक्शन। क्या लिखा है बताइए तो छोटू? मैन वर्ब सोच एंड एक्शन इज कॉल्ड मैन, इज कॉल्ड ये इज कॉल्ड सब लिखने का कोई जरूरी नहीं, सीधा मैन वर्ब सोच एंड एक्शन। सीधा इसमें एक ही बात इंपोर्टेंट है, एंड एक्शन। क्या इंपोर्टेंट है? क्या इंपोर्टेंट है? एंड एक्शन। अगर एंड एक्शन को जान गया बात कंप्लीट है। चलिए रुकिए, अभी बर्दाश्त करो, दवा लो, दवा खाया करो, दवा छोड़ दो, बर्दाश्त कर। तो हम क्या पूछ रहे? मैन वर्ब सोच एंड एक्शन। एक्शन का मतलब क्या? काम करना। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम करना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सर एक्शन कब होगा? तो छोटू एक्शन तब होगा जब समय लगे। अगर समय नहीं लग रहा है तो एक्शन नहीं है। समझ में आ गया? समय नहीं लग रहा है तो एक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे ये लड़का है, ये लड़का यहां से चलना शुरू कर दिया और ये यहां तक आ गया है, यहां तक आ गया है। अब ये लड़का यहां पर पहुंच चुका है। ये लड़का यहां से यहां तक आने में क्या कोई समय तो लिया होगा? क्या समय तो लिया होगा? अच्छा, समय लिया होगा, फिर यहां से यहां तक चला होगा, या दौड़ करके गया होगा, या चल करके गया होगा। कुछ तो स्पीड होगा इसका, टाइम भी है, यानी टाइम लिया सर। ये क्या लिया? टाइम लिया। उसके बाद क्या हुआ सर? स्पीड भी होगा इसका, दौड़ने का रफ्तार भी होगा। और फिर उसके बाद जब टाइम लिया, स्पीड हुआ, तो ये क्या बीच का, ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है। ये क्या किया? डिस्टेंस भी दूरी तय। थोड़ा मैथ भी पढ़ा ले क्या? यानी टाइम लिया, स्पीड लिया, फिर ये क्या दूरी तय किया? डिस्टेंस भी दूरी। समझ में आ गया? अब ये लड़का डायरेक्ट यहां से यहां तक तो नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। यानी टाइम लिया सर, स्पीड होगा इसका चलने का, और डिस्टेंस, इसका आंसर डिस्टेंस, यानी ये दूरी तय किया। समझ में आ गया? ये एकाएक ब्रेक नहीं है कि यहाँ
ये जीन नहीं है, यहाँ लुका फेंक देगा वहां फेंक। राकस कहता है ना, राकस कहता है भूत राकस करेंगे, एक बेर तो है एक बेर तो चाहिए खाली आएगी है कि नहीं? तो ये तो नहीं है। आदमी चलेगा तो टाइम लगेगा, स्पीड होगा ही, और उसका आंसर हमको क्या मिलेगा? वो डिस्टेंस, दूरी तय करेगा। समझ में आ गया? तो जब वर्ब का हम डिफिनीशन देखते हैं तो अगर सर टाइम नहीं लगा, अगर ये लड़का टाइम नहीं लेता तो क्या ये वर्ब होता? नहीं होता। टाइम नहीं लेता तो क्या ये स्पीड लेता? नहीं लेता। टाइम नहीं रहता तो क्या ये डिस्टेंस, दूरी तय कर पाता? नहीं कर पाता। यानी सर अगर टाइम नहीं तो वर्ब नहीं, अगर टाइम नहीं तो वर्ब नहीं। अगर वर्ब का डिफिनीशन होगा तो टाइम लगेगा, वर्ब का एग्जांपल दोगे तो टाइम लगेगा, बिना टाइम का वर्ब वही नहीं सकता। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो टाइम लगता है, बिना टाइम का नहीं पढ़ा तो सर वर्ब। अगर टाइम नहीं लगा तो वर्ब नहीं। अगर हम 2 घंटा सोए रहे, क्या बोलेंगे? हम पढ़ाते हैं क्या? क्या वह एक्शन होगा क्या? अब 2 घंटे गली गली बुआते हैं, क्या वह एक्शन होगा क्या? अब तो छोटका मोबाइल के कारण बुआ रहे हैं क्या? तो हम क्या करें? वो आप जाए। तो अब तो ये समझ गए। अब इसके बाद छोटू सर वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में रहता है? याद रखिएगा, वर्ब का एक ही काम है, काम करना, कार्य करना। मैन वर्ब का काम क्या है? कार्य करना, एक्शन। ठीक है। अब उसके बाद सर वर्ब तो हम समझ गए। अब वर्ब का एग्जांपल जैसे गो हो गया, क्या हो गया? गो, कम, रीड, राइट, इट इज। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। सर वर्ब हम समझ गए जिससे काम को करने या होने का होता है, लेकिन सर वर्ब कौन सा फॉर्म में होता है? छोटू वर्ब का बेसिक यानी शुरुआती का फॉर्म जो होता है, बेस फॉर्म जो होता है वो प्लूरल। वर्ब का बेस फॉर्म कौन होता है? प्लूरल होता है। समझ में आ गया? बेस वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है। और नाउन का बेस फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर। यानी नाउन शुरुआती में स्टार्ट जब होगा, नाउन का जन्म समझ, नाउन जब जिसको शुरू होगा तो वह सिंगुलर में होगा, अब वर्ब जब शुरू होता है तो वह प्लूरल से। समझ में आ गया? यानी आप कह सकते हैं कि हम तो हमारे 2 का नारा कौन दिए थे? मोदी जी थे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक बच्चा, अब जिसको सिर्फ एक बच्चे होंगे उसको 50,000 रुपया मिलेंगे, ये किसका नारा? योगी जी। समझ में आ गया? यानी योगी जी एक का नारा दिए हैं तो सिंगुलर यानी नाउन, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 का हम 2 हमारे 2 है ना, ये 2 जब ये हुआ तो प्लूरल हो गया। अब 2 करोड़ बोल दो, 2 अरब, जो तुम्हारे में कितना पावर है, ठीक है ना? तो अब वो जो है सो समझ गया हो, जब ये 2 हुआ तो प्लूरल। ये किसका डिफिनीशन दिया? किसका? मोदी का। उल्टा मत बोल, समझ कैमरा के सामने बकलोल बच्चा बोले, ठीक है? तो जब ये क्या हो गया? 2 हो गया तो वह मोदी जी का। एक है तो योगी जी, 2 है तो मोदी। अगर हम मोदी जी बोलेंगे तो क्या समझ आएगा? भक्त। योगी जी बोलेंगे तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब सर वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में रहता है? तो ये तो समझ गए प्लूरल और सिंगुलर। सर प्लूरल में क्या होता है? वर्ब तो हमेशा प्लूरल में रहता है। वर्ब का पहचान होता है कि अंत में ना लगाएगा। कभी कभी हिंदी भी बहुत फायदा करता है, जो तुम लोग जानते हो, है ना? वर्ब हमेशा जो होता है इसका पहचान होता है वर्ब का कि अंत में हमेशा ना मिले। क्या मिलेगा? हमेशा ना लगा मिले। जिस हिंदी शब्द के अंत में ना मिले समझ जाइए वह। लेकिन छोटू शब्द को नहीं सर, एक चीज और बताते हैं, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना रहेगा उसे ही वर्ब कहते हैं, लेकिन नाउन को छोड़ एक घर डेंग भी बता सकता, ठीक है? तो इतना मत हार्ड हो जाए, इसी पर दया करो, ठीक है ना? इसी के प्रति झुकाव रखो, याद रखोगे ना? क्या सर नाउन को छोड़, जैसे हम बोलेंगे पढ़ना, क्या वर्ब है कि नाउन है? पढ़ना वर्ब है। जाना, आना, लिखना, सोना। अच्छा बोलेंगे कैटरीना, नाउन है, इसके भी तो अंत में नाउन है। करीना, सुलेना, मीना, हेना, हेना, पटना, सब नाउन है।
है ना? तो नॉन को छोड़ करके जिस हिंदी शब्द के अंत में ना मिलेगा वह क्या होगा? वर्ड। याद रखोगे ना? चलिए नेक्स्ट। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है सिंगुलर बनाने के लिए? एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सर कहाँ एस लगाएंगे? वर्ब तो अनगिनत यानी डिक्शनरी बना हुआ वर्ब से, तो कहाँ एस लगाएंगे और कहाँ ईएस? तो छोटू याद रखना। चल लिखो, ये डिफिनेशन लिख लिया आप लोग? लिख लो जल्दी। वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में। याद रहेगा। सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसी में घुसा देते हैं क्या? इसे आवाज नहीं होना चाहिए। हो गया। इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? फिर से बोलिए। इसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में होता है बताइए तो? प्लूरल फॉर्म। इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। सर अब हमारे मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि आप बोले डिक्शनरी भरा हुआ वर्ब से, तो हम सर कितना भी याद रखेंगे कि कहाँ एस लगाइए और कहाँ ईएस लगाइए? तो छोटू इसके लिए हम बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे, है ना? जिंदगी में कभी भी रखने का झंझट ही नहीं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कभी भी रखने का झंझट, बस ट्रिक बताएंगे, ट्रिक लगाइए, बात नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो अब कहाँ एस और कहाँ एस लगेगा? आगे बढ़े सर, कहाँ एस और कहाँ एस लगेगा? ठीक है, तो छोटू हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। पॉइंट 1 में ध्यान रखो। पॉइंट 1 में कंसेप्ट 1 ध्यान से देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिस प्लूरल मैन वर्ब के, ध्यान से सुन, जिस प्लूरल मैन वर्ब के अंत में, इसको कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज तो राम इसको बड़े बता। जिस प्लूरल मैन वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड, अगर ये सब मिल जाएगा, ये सब यदि क्या करेगा? रहेगा। ये सब रहेगा। ये सब यदि रहेगा, ठीक है, ये सब क्या करेगा? अगर रहेगा। तो छोटू इसमें क्या लगता है? तो ई एस लगा, क्या लगा देना? अगर अंत में डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड रहेगा तो क्या लगाओ? ई एस। जैसे एग्जाम्पल गो,
देखो तो छोटू अंत में क्या है? ओ है, ओ। क्या हो जाएगा? यस कुछ। जैसे टीच, अंत में क्या है? सी एच, तो क्या होगा? एस लगेगा। जैसे मिक्स, क्या है? एक्स है ना, क्या लगेगा? एम आई एक्स। फिर किस, ये आई डबल एस, क्या है? यस ये तो सब जानता ही हूँ, तुम लोग तो बहुत जानता भाई लगा दो है। जेड, ठीक है, चलो ये अपने लगेगा इसमें एस लगाइए, ये आई डबल एस, ये आई डबल एस, यस, हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि अगर ये सब नहीं रहता है, हो गया, मिटा दिए इसको। अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर ये सब नहीं रहेगा, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड नहीं रहेगा, तब क्या करेगा? तब सिर्फ नहीं रहेगा, तब नहीं, ये सब नहीं रहेगा, तब नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? जब नहीं रहेगा तब जो है छोटू सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ एस लगाना है। सिर्फ क्या लगाना है? एस लगाना है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? एस लगाना। क्या करेंगे? फिर से बोलिए। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? एस लगाएंगे। समझ में आ गया? ये सब नहीं रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। समझ में आ गया? जैसे सर एग्जाम्पल एक दो दे, जैसे इन है अंत में कोई भी नहीं, क्या हो जाएगा? एक्स इट्स, कम, क्या हो जाएगा? कम्स, रेडी, दिस हो गया। यदि अंत में क्या हो? वाई हो और वाई के, बोलो नहीं, यदि अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, अगर अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो छोटू? कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे? बोलिए। अगर अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर और क्या करेंगे? आई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आई एस लगा देंगे। हो गया? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉपी, COPY, ठीक है, क्या हो जाएगा? COPIES, ठीक है। फिर फ्लाई, FLY, क्या हो जाएगा? FLIES। समझ में आ गया? एक पॉइंट और है, 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए। अगर अंत में वाई हो, अंत में क्या हो? यदि अंत में क्या हो छोटू बताता? वाई हो और वाई के पहले क्या हो? वाई हो और वाई के पहले क्या हो छोटू? वाई। यदि अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो, अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो? वॉवेल हो, तो सिर्फ, ठीक है, तो सिर्फ एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है।
एग्जाम्पल देखिएगा, प्ले PLAY, क्या करेंगे, एस लगा देंगे, PLAYS। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, ले LAY LAYS, बाय BUYS, बस हो गया। हो गया, कंप्लीट है, जल्दी बोलिए। उतना टाइम मतलब उतना टाइम नहीं, अपना फोटो खींच लेना। चल हो गया। ध्यान से देख, 2 मिनट ध्यान दे, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हम बताएं आप लोग को ट्रिक बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि डिक्शनरी भरा हुआ है। आज उसको आप लोग चुटकी में 4 ट्रिक में उड़ाती है ना। ट्रिक तो मैं 2 ही है ना। तो सबसे फर्स्ट ट्रिक दिए हैं कि यदि किसी भी प्लूरल मैन वर्ब के अंत में SS, SH, CH, X, O और Z रहेगा तो ES लगाए, ठीक है। जैसे गो का गोज, टीच का टीचेज, मिक्स का मिक्सेज, किस का किसेज, हो गया। अगर अंत में ये सब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे। अगर अंत में Y और Y के पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो क्या करेंगे, Y को हटाएंगे और IS लगाएंगे। अंत में Y और Y के पहले वॉवेल हो तो क्या करेंगे, सिर्फ सिंगुलर बनाएंगे, क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ करके सिमिलर बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, ट्रिक याद रख, सुना ट्रिक मेरा। अगर किसी भी मैन वर्ब के अंत में, यानी एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको चेक किया तो देखा कि उसके शरीर में 6 रंग का बीमारी है ना। कितने रंग का बीमारी है, 6 रंग का बीमारी, यानी SS, SS, CH, X, O, Z, ठीक है ना। यानी 6 रंग का बीमारी था, ठीक है। यानी इसको डॉक्टर ने बताया। आप जैसे जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं हमको सर्दी हो गया है ना, बुखार हल्का जैसा लगता है, देह थकाव लगता है, थोड़ा सर दर्द करता है, तो डॉक्टर क्या करता है, पैरासीटामोल खा लो, है ना, यानी एंटीबायोटिक छोड़ देता है। समझ में आ गया ना। तो अब इसमें क्या करता है, तो अगर अंत में ये सब मिलेगा, ठीक है, यानी जैसे डायबिटीज हो गया है ना, ब्लड प्रेशर हो गया है ना, छाती में दर्द हो गया है ना, मन घूम रहा है, ये सारी के सारी बीमारी, अगर कोई भी बीमारी देख लेना इसमें से 6 बीमारी में से एक भी बीमारी है तो उसको ES का इंजेक्शन दे दो। कौन सा इंजेक्शन दे दोगे, पॉइंट 2, अगर ये 6 बीमारी का यही पेशेंट फिर गया लेकिन 6 में से कोई भी बीमारी नहीं है तो डॉक्टर साहब को बोलता है फिर भी सर यो हमरा बड़ कमजोरी लगे है, कहते अहाँ का इससे पहले हम खाना का डोज निर्धारित करने रहूँ, लेकिन आप सब्जी ये सब हरा सब्जी ये सब खूब खाइए, है ना। तो यानी अगर अंत में SS, SS, CH, X, O, Z नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी क्या करे, बेचारा वो चाह रहा है कि हम और थोड़ा ताकत हो, तो डॉक्टर क्या बोला, S, यानी सब्जी ज्यादा खाइए। क्या खाइए, ज्यादा सब्जी ज्यादा खाइए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कहता है यदि अंत में Y और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, C से कॉन्सोनेंट है, C से कोरोना भी होता है, ठीक है। यदि कोरोना मरीज मिल गया, यदि कोरोना मरीज मिल गया, ठीक है, तो क्या करिएगा, तो सीधा कोरोना मरीज को यानी Y को, यानी Y नाम का व्यक्ति है ना, तो अंत में Y और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो इस Y नाम को व्यक्ति को क्या करना है, सबसे पहले घर से हटा देना, यानी Y को हटा देना है। घर में रहने दोगे क्या कोरोना पेशेंट को, नहीं रहने देना, यानी उसको उड़ा देना, Y को हटा देना, ठीक है। उसके बाद कौन सा इंजेक्शन दिलवा देना, यानी कोरोना मरीज को कौन सा इंजेक्शन पड़ेगा पेशेंट को, समझ में आ गया ना, कोरोना पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन, ठीक। और एक आदमी फिर गया बेचारे जाड़े में, बूढ़े आदमी टहलते टहलते कहते डॉक्टर साहब हमारे देह वाइब्रेट करे, यानी थरथरी कपकपी आवे, मोबाइल भी वाइब्रेशन में थरथराता है ना। ये डॉक्टर आदमी गया और कहता है यदि अंत में Y और Y के पहले वॉवेल हो, V से वॉवेल और V से वाइब्रेट, है ना, अगर देह में कपकपी हो तो डॉक्टर साहब बोला कि आप S नाम का इंजेक्शन लीजिए, आपको टैबलेट से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको कौन सा इंजेक्शन पड़ेगा, S का इंजेक्शन पड़ेगा, आपका शरीर गर्म हो जाए। ठंडा लगा बेचारे को, थरथराने लगा कि डॉक्टर साहब ने, अगर अंत में Y हो और Y के पहले क्या हो, वॉवेल हो, है ना। जाड़ा के महीना में बूढ़ा सबको क्या होता है, तो ज़्यादा ठंडा लगता है, तो बेचारा गया डॉक्टर के पास तो उसको ठंडा लग गया, तो डॉक्टर थरथरा रहा था। ई का मतलब वॉवेल, V का मतलब वाइब्रेशन, है ना। तो जब ये थर वॉवेल रहेगा तब ये कौन सा इंजेक्शन ठोकेगा, गरमाने के लिए, गरमाने के लिए कौन सा इंजेक्शन, समझ में आ गया। चलिए एक बार आप लोग बता दीजिए तो
ये सब बीमारी में से कोई एक बीमारी देगा तो कौन सा इंजेक्शन? WSSCH XOZ में से कोई एक बीमारी देगा तो? कोई बीमारी नहीं है तो? अगर अंत में वाई हो या और वाई के पहले कोरोना मरीज को कौन सा इंजेक्शन? बूढ़ा को ठंडा लग गया कौन सा इंजेक्शन? गड़माने के लिए कौन सा इंजेक्शन? कोई किसी को ठंडा लगोगे तो गरमा दोगे ना, तो कौन सा इंजेक्शन देगा? ठीक है, इंजेक्शन रखे हो ना। चलिए तो आप ये जो है सो आप लोग का ये क्लास एंड होता है। बाय, सी यू, टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा सभी आदमी से।